राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म के वो कौन से चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, जिनके बारे में कहा जाता है कि सतयुग, द्वापर और इस समय चल रहे कलयुग तक इन सातों महापुरुषों को अमृत यानी कि अमरता का वरदान प्राप्त है। ये सातों चिरंजीवी पूरे ब्रह्मांड और साथ ही पृथ्वी की सभी देवी शक्तियों से संपन्न आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जिन अष्ट सिद्धियों की बातें बताई गई हैं, वो अष्ट सिद्धियां इन प्रत्येक महापुरुषों में विद्यमान हैं। सब चिरंजीवी किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं। हर सनातन धर्म के मानने वालों को इन सातों अमर महान आत्माओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। इनके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम अश्वत्थामा की बात करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में अश्वत्थामा की गिनती की जाती थी। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण योद्धा थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना के विरुद्ध ऐसा युद्ध किया कि सभी सेना तहस नहस कर दी। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर को कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस कूटनीति के तहत युद्ध भूमि में यह अफवाह फैलाती गई कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य पुत्र मोह में अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को हिलाकर रख दिया। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान वासुदेव ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि विद्यमान थी वह निकालकर अश्वत्थामा को तेजहीन कर दिया और गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने के अपराध में अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। दूसरे, राजा बलि। सनातन ग्रंथों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि के दान और वीरता के चर्चे तीनों लोकों में विख्यात थे। देवताओं पर युद्ध विजय करने पर राजा बलि ने इंद्रलोक के सिंहासन पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तो राजा के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार में एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास पहुँचे और कहा, मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, 3 पग क्या, आपको जितनी भूमि चाहिए वो मैं आपको दान दूंगा। जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं 3 पैर रख दो। तब ब्राह्मण के भेष में भगवान ने अपनी बात दोहराई। गरीब ब्राह्मण की राजा बलि ने बात स्वीकार कर ली। तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक ही माप लिए। फिर राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के शीश पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और वहां का राजा नियुक्त किया। भगवान विष्णु राजा बलि की दान वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उसे अजर अमर होने का वरदान दे दिया। उस वरदान के बाद राजा बलि का नाम चिरंजीवियों की गिनती में शामिल हो गया। तीसरे, महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इनके पिता का नाम महर्षि पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म यमुना नदी के पास हुआ था और इनका रंग श्यामला था। इस वजह से इनका नाम कृष्ण द्वैपायन
पायन पड़ा। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म तकरीबन 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि वेद व्यास जी की भी पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। सप्त चिरंजीवियों में महर्षि वेद व्यास जी का नाम अग्रणी है। महाभारत रचयिता वेद व्यास जी अजर अमर हैं। ये तीनों लोकों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। चौथे, राम भक्त हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान माता सीता ने दिया था। रुद्र अवतार हनुमान जी राम के परम भक्त हैं। वीर हनुमान जी अष्ट सिद्ध नव निधियों के दाता भी हैं। वह हनुमान जी का जन्म चैत माह की पूर्णिमा को हुआ था। अंजनी पुत्र हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य देव को हनुमान जी ने अपना गुरु बनाया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऋषि मनिंदर जी इनके वास्तविक गुरु थे। ऋषि मनिंदर जी त्रेता युग में हनुमान जी को तब मिले जब हनुमान जी लंका से सीता माता की खोज कर वापस लौट रहे थे। सतयुग के बाद द्वापर में भी हनुमान जी, महाभारत काल में भी वो नजर आए। महाभारत के एक प्रसंग में भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी भीम को सबक सिखाने के लिए रास्ते में अपनी पूंछ बिछाकर लेट जाते हैं। तब भीम हनुमान जी से कहते हैं, ये वानर, मेरे रास्ते से अपनी पूंछ हटा लो। तो हनुमान जी कहते हैं, तुम हटा लो, मैं काफी कमजोर हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाते। हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने के बाद माता सीता इतनी प्रसन्न होती है कि वह हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, हे पुत्र, तुम सदा अजर अमर रहोगे। कहा जाता है कि जहाँ रामायण का अखंड पाठ होता है, हनुमान जी अवश्य ही वहाँ उपस्थित होते हैं। 5वें, चिरंजीवी विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनसे शस्त्रता मोल मत लो। इस बात पर रावण को विभीषण पर अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल देता है। विभीषण सीधे श्री रामचंद्र जी की शरण में आते हैं और रावण के पापों को सर्वनाश करने के लिए वो धर्म का साथ देते हैं। भगवान श्री राम शरण में आए हुए विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ देने पर भगवान श्री राम ने विभीषण को अमरता का वरदान प्रदान किया। इसलिए विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। 6वें चिरंजीवी कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी के पिता का नाम शारद्वान और माता का नाम नामपदी था। कृपाचार्य जी की माता एक नामपदी देवकन्या थी। एक बार देवराज इंद्र ने शारद्वान की तपस्या भंग करने के लिए देवकन्या नामपदी को भेजा, क्योंकि शारद्वान शक्तिशाली और धनु विद्या में पारंगत थे, जिससे देवराज इंद्र को अपने पद का खतरा महसूस होने लगा। देवकन्या नामपदी की मोहनी सौंदर्य को देखकर शारद्वान ऋषि का वीर स्वकलित होकर सरकंडे के डंडे पर गिर गया। वह सरकंडे का डंडा 2 भागों में बट गया, जिसके एक भाग से कृपी नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक बालिका उत्पन्न हुई, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। शारद्वान और नामपदी ने दोनों नवजात शिशुओं को जंगल में ही छोड़ दिया। महाराज शांतनु जब शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे तो ये दोनों बालक उन्हें मिले। उन्होंने उनका पालन पोषण राजसी ठाट बाट से किया, जिससे बालक का नाम कृप और कन्या का नाम कृपी पड़ा।
सातवें भगवान परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। परशुराम जी के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था और उनकी माता का नाम रेणुका। अपनी माता रेणुका के 5 पुत्रों में से भगवान परशुराम सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका नाम राम था। माता रेणुका छोटे पुत्र होने के नाते इन्हें सबसे अधिक स्नेह करती थी। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव राम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना फरसा वरदान स्वरूप दिया। इसी कारण से उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम जी जन्म सनातन पंचांग के अनुसार वैशाख माह की तृतीया को हुआ था। वैशाख माह की पावन महीने की उस तृतीया को आज हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम दशरथ पुत्र श्री राम से पहले पैदा हुए थे। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण राम के समय में भी मौजूद थे। हमारे पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को समस्त क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। परशुराम जी अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा को सिरोधार करते हुए अपनी माता का वध कर दिया और पिता को प्रसन्न कर माता को पुनः जीवित भी करा लिया। 8 में मार्कंडेय ऋषि। ऋषि मार्कंडेय के पिता का नाम मृकंड ऋषि तथा माता का नाम मरुंधति था। मरुंधति मृदगल मुनि की पुत्री थी। भगवान भोलेनाथ की वे परम भक्त थी। मार्कंडेय ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करके महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मृत्यु को दूर करने के लिए किया जाता है। विधाता ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु के लिए ही पृथ्वी पर भेजा था, मगर ऋषि मार्कंडेय जी ने भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर काल पर्यंत तक चिरंजीवी बन गए। इन सप्त ऋषियों के साथ ऋषि मार्कंडेय के नाम का नित्य स्मरण किया जाता है। 16 वर्ष की अल्प आयु के कारण महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जब ऋषि मार्कंडेय को यमराज जी लेने आए तो भगवान शिव ने यमराज के साथ युद्ध करके उन्हें भगाया। तब ऋषि मार्कंडेय को कुछ काल पर्यंत तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अगर कोई मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का सिद्ध कर ले तो वह चिरंजीवी होने की शक्ति रखता है। तो बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में अमरता का वरदान पाने वाले चिरंजीवी महान आत्माओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।